आज हम करेंगे क्लास +1 का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 5। क्लास है 10+1 फिजिकल एजुकेशन। और आज हमारा लेसन फर्स्ट चल रहा है। इसमें हम आज करेंगे शारीरिक शिक्षा के बारे में। शारीरिक शिक्षा की जो है वो धारणा है। पहले हमने पढ़ लिया है कि शारीरिक शिक्षा के बारे में लोगों की क्या धारणाएं हैं। पुराने टाइम में एक कथन था, कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये धारणा थी, चली आ रही थी कि खेल कूद में कोई भविष्य नहीं है। हमने इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें आपको बताया था कि शारीरिक शिक्षा आधुनिक समय में और प्राचीन समय में भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारी योग्यताएं हमारी फेल हो जाती हैं, कोई काम की नहीं रहती। शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला कार्य है, पहला सुख निरोगी का है, ये भी एक कथन है। और शरीर को निरोग रखने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें आज ये जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा के प्रति लोगों की भ्रांतियां क्या हैं। पहले हमने भ्रांतियां पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं हम वो चीजें। एक बार फिर दोहरा देता हूं। कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि शारीरिक शिक्षा सिर्फ खेल खेलना है, कि ग्राउंड में बच्चे खेल खेल रहे हैं वो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है वो। कुछ एक लोग क्या करते हैं, कोई पीटी परेड हो रही है, कहते हैं यही शारीरिक शिक्षा है। कुछ एक सोच जो है लोगों की ऐसी बनी हुई है कि केवल कुछ मात्र खेल मात्र एक्टिविटी जो खेल की करवाई जाती हैं, यौगिक क्रियाएं जो थोड़ी बहुत करवाई जाती हैं, वही शारीरिक शिक्षा है अपने आप। लेकिन ये भ्रांति जो है वो बिल्कुल गलत है। आज हम समझेंगे यहाँ आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा क्या है। तो आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा का, यहां लिख देता हूं मैं, शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र। देखिए अब हम जानेंगे विस्तार से कि आधुनिक समय में, अब जो समय हमारा है फिलहाल, जो हमारा समय चल रहा है आधुनिक समय है, अब जो है शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है। पुरानी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा इसके माध्यम से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे आप कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन विषय है, शारीरिक शिक्षा है, उसका विषय आखिर क्या है, किस विषय को इसमें पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा विषय क्षेत्र में सबसे पहला यही आता है कि हम स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। आपको स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, कि कोई व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाए, किस प्रकार नियम पूर्वक वो चीजें जो है ऐसी अपनाए अपने जीवन में क्रियाएं जिससे वो स्वस्थ रहे, बीमारियां ना हो, क्या करे, ये स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक आधुनिक शारीरिक शिक्षा का एक विषय है। उसके अलावा यौगिक क्रियाएं क्या है, इसमें यौगिक क्रियाएं करवाई जाती हैं, जैसे कि आसन है, प्राणायाम है, अनेक प्रकार की यौगिक क्रियाएं इस विषय के अंतर्गत करवाई जाती हैं। हमारी शारीरिक शिक्षा का ही एक अंग है यौगिक क्रियाएं। योग जो है वो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत करवाया जाता है, इसलिए हमारे विषय क्षेत्र में आ जाती हैं यौगिक क्रियाएं। ठीक है, तो आप दो चीजें समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यौगिक क्रियाएं और ये स्वास्थ्य की शिक्षा इसमें
दी जाती है। नंबर 3 है, नंबर 3 पर आता है आपका आत्म रक्षात्मक, आत्मरक्षात्मक खेल। इसके विषय क्षेत्र में आत्मरक्षात्मक खेल भी खेले जाते हैं। आत्मरक्षात्मक खेलों में क्या आ जाता है, जूडो है आपका, कराटे है, इसके अलावा कुंफू है, ताइक्वांडो है, ये सारी आत्मरक्षात्मक क्रियाएं हैं। तो ये भी हमारी शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र कहलाती है। इसके अलावा मनोरंजक क्रियाएं, शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र में मनोरंजक क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं। कैसे? जैसे कि कैंप लगाना है, पिकनिक के ऊपर जाते हैं, बच्चों को कैंप लगाना सिखाते हैं। किसी प्राकृतिक वातावरण में घर से दूर कैसे रहा जाएगा, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, वहाँ की फीलिंग किस प्रकार की होगी, बच्चे प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे, उससे किस प्रकार से अपनी एक्टिविटी को उसके साथ तालमेल बिठाएंगे और नए नए क्षेत्रों का अवलोकन करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे और उन चीज़ों के साथ हमारा क्या संबंध है, प्रकृति से हम कैसे जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें इस मनोरंजनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत हम अपने विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो कैंपिंग के जितने भी हैं, कैंप जो लगाए जाते हैं और पिकनिक वगैरह के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी हमारी शारीरिक शिक्षा का अंग है, शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र है। इसके अलावा खेल क्रियाएं, जिनको कभी पुराने समय में शारीरिक शिक्षा मान लिया जाता था, सिर्फ एक अंग है वो खेल क्रियाएं। देखिए, अंग माना जाता था खेल क्रियाओं को, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ कि विषय क्षेत्र में एक पार्ट है खेल क्रियाएं। तो पहले तो खेल खेलना ही शारीरिक शिक्षा पूर्ण रूप से मान लिया जाता था, जो एक भ्रांति थी। खेल में क्या जाता है आपका, कबड्डी है, खो खो है, आपका वॉलीबॉल है, हॉकी है, जो भी गेम, सभी के सभी ये गेम किसमें आ जाते हैं आपके, ये हमारी शारीरिक शिक्षा का एक विशेष क्षेत्र है कि बच्चों को खेल खिलाया जाए, बच्चों को खेल के लिए तैयार किया जाए, उनकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनको खेल के अनुरूप ढाला जाए और आधुनिक समय में खेलों की कितनी महत्ता है इससे अवगत करवाया जाए और विश्व में चैंपियन बनने के लिए किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करनी है, सब शुरुआती क्रियाएं यहाँ हम सिखाते हैं बच्चों को। इसके अलावा हमारा 5 पॉइंट तो ये हो गए, 5th पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। नंबर 6 हमारा आता है शुद्धि क्रियाएं। इसमें क्या आता है आपका, शरीर को शुद्ध रखने के लिए क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि न्योली है, धोती है, तराटक है आदि। ये सभी क्रियाएं किसमें करवाई जाती हैं, शुद्धि क्रियाओं में करवाई जाती हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए एक नाक से पानी लेकर दूसरी से निकालना, एक नाक से धागा लेकर दूसरी नाक से निकालना, गले के अंदर जो है ना पट्टियों को निकलना, फिर बाहर निकाल देना, बहुत सारा पानी जो है अपने मुंह में भरना और उसको जो है मुंह को साफ करने के लिए उसको गरारे वगैरह करना, शुद्धि की सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इससे आपकी पेट संबंधी बीमारियां दूर होती हैं, गले वगैरह की सफाई होती है, आपकी नाक की रुकावट जैसे जो
के शारीरिक रोग आ जाते हैं, खांसी जुकाम, उनमें ये शोधक क्रियाएं काम आती हैं। तो शोधक क्रियाएं भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाती हैं। ये भी हमारा एक विषय का एक भाग है। फिर आपका आता है नंबर 6 था ये, और 7 नंबर आता है आपका, वो है विकृति निवारण। विकृति निवारण, विकृति निवारण में क्या होगा कि भाई शरीर में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, जैसे कुबड़ का निकल जाना, ठीक है ना। कुछ एक व्यक्ति देखे होंगे पीछे से ऐसे मुड़े रहते हैं और रीढ़ की पीछे से हड्डी ऊपर निकली रहती है। कूब का निकलना, जैसे कूब निकलना, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि उसकी जो कमर है, कमर से वो आगे निकले रहते हैं ऐसे, और बीच में पीछे गड्ढा सा हो जाता है। इस प्रकार की जो कमियां हैं, फुट फ्लैट, हमारे पैरों का समतल होना, बिल्कुल पैर टिकाते हैं ना, देखा होगा आपने नंगे पैरों, जब हम फर्श के ऊपर जाते हैं गिले पैर हो तो बीच में एक कटसा रहता है, बीच में जगह जो है वो खाली रहती है। तो इस प्रकार से, और जिसका फ्लैट पैर होगा वो बीच में से पैर क्या होगा, स्पाट टिकेगा, बीच में जगह खाली नहीं मिलेगी आपको। तो कई जैसे फोर्स में, आर्मी में, नेवी वगैरह, ये आपकी पुलिस वगैरह में इनको नहीं लिया जाता। तो ये एक त्रुटि होती है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो ये दूर कम होती हैं चीजें, लेकिन फिर भी अगर डेली एक्सरसाइज की जाए और टाइम के अनुसार की जाए, कुछ कच्ची हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, उस टाइम पर अगर कुछ व्यायाम है बताए जाते हैं विकृति निवारण की क्रियाओं में, तो उस टाइम पर अगर गौर किया जाए तो फुट फ्लैट वाली बीमारी जो घुटनों का मिलना है, ये दूर किया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो विस्तार पूर्वक हम कभी आगे प्रश्न करेंगे तब समझेंगे। इसके अलावा नंबर 8 है आपका इसके 8 नंबर पर आपका आता है जिम्नास्टिक की क्रियाएं। जिम्नास्टिक की क्रियाएं, इसमें क्या आता है, जिम्नास्टिक की क्रियाएं, इसमें आपका आता है हॉरिजॉन्टल बार है, बाल्टिंग हॉर्स है। जिम्नास्टिक की क्रियाएं करवाई जाती हैं, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, शरीर की जो गति है उसको मेंटेन किया जाता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। वो जिम्नास्टिक की सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आती हैं। और कुछ एक फिर नंबर 9 है, वो है पूरक खेल। पूरक खेल, ये कौन से खेल होते हैं, ये भाई वो खेल होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए करवाए जाते हैं। ना, छोटी क्लासों के बच्चे नहीं होते उनके लिए, जैसे भाई कोई रुमाल उठाना है या और छोटे छोटे खेल, कुत्ता हड्डी है, इस प्रकार के छोटे छोटे खेल खिलाए जाते हैं। वो सारी पूरक क्रियाएं आती हैं इसके अंतर्गत। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये हमारे आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा का विषय है। ये तो हमारी शारीरिक शिक्षा का विषय कोई छोटा विषय नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और एक इम्पोर्टेंट मैं छोटी यहाँ पर एक 10th में जो आएगा आपका, वो है रोगों से, वो शुरू में हमने कर भी लिया वैसे, रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, रोगों से लड़ना भी तो सिखाती है ना शारीरिक शिक्षा। किस टाइम पर कौन सा रोग हो जाता है उनकी जानकारियां देना, समझ लीजिए। बीमारियों के लक्षणों को जाना जाता है, उनको किस प्रकार से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, बीमारियां कब कब लगती हैं, किस मौसम में कौन सी बीमारी का खतरा रहता है, सारी डिटेल हम रोगों से रक्षा में करते हैं। ये आज हमने जाना आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र, कौन कौन सा विषय है हमारे शारीरिक शिक्षा का, उसको विस्तार पूर्वक आज हमने जान लिया है। अब संभवतः इसको समझ लेने के बाद आपको ये भी फायदा मिलेगा कि आप किसी को समझा सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा सिर्फ खेल खेलना, पीटी करना, योगा करना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं आती हैं जो मनुष्य को सही रूप में जीवन जीना सिखा देती हैं। तो आज के लिए इतना, बाकी क्लास रेगुलर रहेगी।
और बीच में कुछ रुकावट आई थी, कुछ क्लासें हमारी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब रेगुलर रूप से आपकी क्लासें रहेंगी। आप निश्चिंत होकर के अपना नित्य का काम जो है वो करिए। साफ कॉपी लगाइए, उसमें साफ साफ ये पॉइंट उतारिए, उनको लिखिए। छोटे प्रश्न जो है ना वो व्हाट्सएप के द्वारा आपको भेजे जाते हैं, उनको आप अपनी साफ कॉपी के अंदर लिखिए। बहुत बड़े अच्छे तरीके से कॉपी तैयार करिए अपनी, और डेली याद भी करते रहिए। पता नहीं आपका स्कूल कब लगेगा, तब तक आप इस समय को बर्बाद मत कीजिए, और इस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने विषय को सुचारू रूप से, हर विषय को मैं तो ये कहूँगा कि तैयारी अपनी अच्छी रखिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे और आप इस टाइम का भी सदुपयोग कर पाए, अपने आप को स्वस्थ रखें। आज के लिए इतना।